नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ गर्ल विद अ बास्केट चैप्टर, जो कि आपका क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज का ये फर्स्ट चैप्टर है। अ गर्ल विद अ बास्केट का मतलब क्या है? अ मीन्स एक गर्ल मीन्स लड़की, विद अ बास्केट एक लड़की और उसकी जो टोकरी थी उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, और जो लिखा गया है विलियम सी डगलस द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, और हम जानेंगे अबाउट द लेसन के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके आपके थोड़े छोटे छोटे से भाग आपको वीडियोस के दौरान दिए जाएंगे। एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी आपको दिक्कत होगी और आप बोर भी हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स में ये वीडियोस आपको डिवाइड कर दिए जाएंगे और आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। एक एक मीनिंग का, एक भी एक स्पेलिंग्स का आपको मीनिंग बताया जाएगा, उनका अर्थ बताया जाएगा, और आपको रिलेट किया जाएगा आपकी लाइफ से। आपको दिखाया जाएगा कि ये एकदम सिंपल सी स्टोरी है जिससे आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में कंसंट्रेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक रहना, जिससे कि आपको वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल पाए। देखिए, विलियम सी डगलस द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है चैप्टर, अबाउट मी से बारे में किसी के, ऑथर तो ऑथर के बारे में, तो ऑथर के बारे में यहाँ पर आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिसको आपको आसानी हो, देखने में विजिबिलिटी अच्छी रहे। देखिए, कह रहा है विलियम सी डगलस, जो विलियम सी डगलस हैं, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, जज मी से न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के एक जज थे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। कौन थे? विलियम सी डगलस। तो ये विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जो सुप्रीम कोर्ट कौन सा था? जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के ये जज थे। अब आगे देखेंगे, विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया का दौरा किया। विजिटेड का मतलब है दौरा करना या कहीं पे जाना, वहाँ के सब यानी दृश्य वहाँ का देखना। जैसे आपने सुना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ का दौरा किया, तो विजिट किया, वहाँ पे विजिट किया यानी वहाँ का दौरा किया। और कब ये आए थे? तो ये आए थे 1950 में, 1950 यानी 1950 यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। उसके जस्ट 3 ईयर बाद ये आए थे घूमने के लिए। तो भारत की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी उस समय, क्योंकि भारत गुलाम रहा था। तो गुलाम रहा था तो स्वतंत्र हुआ था, तो इतना जल्दी कुछ हो नहीं पाया था, तो तभी ये घूमने आए थे। अब इन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग का मतलब समझते हो? ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान यानी आप कह सकते हो कि हम जब वहाँ गए तो उसके दौरान ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये है ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। हिज विजिट, अपने विजिट के दौरान, जब ये विजिट कर रहे थे तो उसके दौरान इन्होंने क्या देखा? ही हैपन्ड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, न्यू दिल्ली से रानीखेत गए, हिल स्टेशन गए जो हिमालय में थी। ही वॉज रियलिस्ट का मतलब होता है जो वास्तविकता में विश्वास करता है व्यक्ति, उसे रियलिस्ट कहते हैं। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, सपोर्टर मतलब जो हेल्प करे यानी जो उसका सपोर्ट करे, लेबर मतलब जो मेहनत करते हैं उनका ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। यानी लेबर मेहनती व्यक्तियों को, यानी मेहनत को ये सपोर्ट करते थे, जो मेहनत करता था। ही ऑल्सो, वह भी, ही मीस वह, ऑल्सो मीस से भी, लव्ड, और वो प्रेम भी करते थे। किससे? सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ मीन्स स्वयं की, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान को, अपने स्वयं को सम्मान को भी वो क्या करते थे? रेस्पेक्ट देते थे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और स्वयं में आत्मविश्वास भी वो रखते थे। ही वॉज फैसिनेटेड का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति क्या हो जाएं? इन्फैचुएटेड हो जाएं, यानी हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएं, या उसे देख करके हम मोहित से हो जाएं। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक मीनिंग और लिख सकते हो, इनफैचुएटेड। ठीक है, तो फैचुएटेड लिख लो, इनफैचुएटेड। ठीक है, इनफैचुएटेड, इसका ही मीन होता है इनफैचुएटेड।
इसे भी आप लिख सकते हो इन्फैचुएटेड। तो ये मीनिंग भी इसी की होती है, यानी फैसिनेटेड यानी मोहित होना किसी चीज़ को, ठीक है, देख के। अब इन्फैचुएटेड हो गए वो। एंड चार्म्ड, चार्म्ड का मतलब होता है एकदम प्रसन्न हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, प्रसन्न हो गए। विद द नेचर ब्यूटी, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति यानी जो प्रकृति में जो सुंदरता है प्रकृति की, ऑफ इंडिया मतलब भारत की प्रकृति की जो सुंदरता है, उसे देखकर वो कैसे हो गए, मोहित हो गए, एकदम उसको देखकर एकदम अट्रैक्ट हो गए उसके प्रति। अ गर्ल विद अ बास्केट, अ गर्ल विद अ बास्केट के जो ये चैप्टर है वो इज वन ऑफ द फेमस ऐसे, उन्हीं का ये क्या है, एक ऐसे है, वो बहुत ही फेमस ऐसे है, यानी ये एक फेमस निबंध है, यानी प्रसिद्ध निबंध है। वन मी से एक, ऑफ मी का हिज, और ऐसे करके आप निकाल सकते हो। इस तरीके से अवार्ड द ऑथर के बारे में हमने जाना। उनका ये आपको इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिससे आप अपने दिमाग के अंदर बना सको कि विलियम सी डगलस किस तरीके के दिखते थे। अब हम पढ़ेंगे अवार्ड द लेसन के बारे में, ठीक है। तो अब लेसन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, तभी आपको समझ में आएगा। अवार्ड द लेसन, अवार्ड द लेसन का मतलब क्या होता है, अवार्ड मीन्स बारे में, लेसन यानी उस चैप्टर के बारे में बता रहा है। अ गर्ल विद अ बास्केट, आपको चैप्टर का नाम मालूम है, हैज बीन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो विलियम सी डगलस द्वारा। हु मतलब जो, केम टू इंडिया जो भारत आए, आफ्टर कब आए, किसके बाद आए, पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950, जब भारत बट गया था, दो भागों में पार्टीशन हो गया था, इसका पाकिस्तान बन गया था 14 अगस्त 1947 को, भारत बना अपना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसे कब मिली स्वतंत्रता, तो उसने 14 अगस्त की रात को ही ले ली थी उसने, ठीक है। तो इस तरीके जब पार्टीशन हो गया और 1950 के में आई, 1947 में आपका पार्टीशन हो गया था 1947 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। तो अब ये 3 साल बाद जब आए, एट दैट टाइम उस समय क्या था, इंडिया वॉज फुल ऑफ रेफ्यूजीज़। तो रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, यानी शरणार्थी, यानी मान लीजिए पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोग, तो उन्हें हम कहेंगे शरणार्थी, ठीक है। तो शरणार्थी थे, उनसे पूरा भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटेज्म ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए थे, कहाँ आए थे, भारत आए थे। कम्युनल, कम्युनल का मतलब समझते हो, यानी पब्लिकली भी कह सकते हो उसे, पब्लिकली भी, सार्वजनिक भी कह सकते हो। अब फेनेटिज्म, फेनेटिज्म का मतलब होता है एक धार्मिक पागलपन सा होता है, यानी ये रूढ़वादिता कट्टरता होती है व्यक्तियों की, यानी इसे हम ऑर्थोडॉक्सी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो वहाँ पे कट्टरपन चल रहा था धार्मिक का, कि अरे इधर मुस्लिम ही रहेंगे, तो वो सबको मार मार के निकाल के भगा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा था, ये ज़्यादातर वहाँ पे उसके डर से वो डर गए थे कि पाकिस्तान में सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुस्लिम के लिए ये बनाया गया था। तो वहाँ पर जो लोग थे वो डर गए थे, डर की वजह से वो यहाँ पे भारत में आ गए कि यहाँ पर कट्टरता चलेगी धर्म की, तो इसलिए वो डर के भारत आए थे। अब यहाँ पे लिखा है ही हैड यूनिक एक्सपीरियंस, ये उसका एक अद्वितीय या अनोखा अनुभव था। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन का, यानी एक रेलवे स्टेशन का वो हम कह सकते हैं, आप जानते हो रेलवे का मतलब क्या होता है, यानी इसे अगर हम कहें तो लौह पथ गामिनी कहते हैं। तो ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन का था, उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। कहाँ का था, रेलवे स्टेशन का, ठीक है। अब लिखा है स्टेशन, मैनी रिफ्यूजीज, बहुत से रिफ्यूजी यानी बहुत से शरणार्थी, चिल्ड्रन यानी बच्चे, वर सेलिंग जो बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स छोटी छोटी वस्तुएं, लाइक कैसी कैसी, जैसे बास्केट, फैंस बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह बहुत ही प्रभावित हुआ, यानी वह बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की छोटी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। और दिस ऐसे इज रिकलेक्शन, ये जो ऐसे है वो उसका रिकलेक्शन है, यानी उसने जोड़कर बनाया है, ऑफ इज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, उसके बहुमूल्य यानी बहुत ही मूल्यवान अनुभवों से उसने ये चैप्टर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना किसके बारे में, अवार्ड द ऑथर के बारे में जाना,
अबाउट द लेसन के बारे में जाना। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तब हम यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना मान लीजिए हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में गए तो नेक्स्ट पार्ट में हमें लगा कि यहाँ से यहाँ तक हम कर दें। उसके बाद हमें जैसे लगा कि यहाँ पे हम आगे जाएं और यहाँ पे जैसे हमें लगा कि यहाँ तक हमें करना है तो यहाँ तक हम चैप्टर डिस्कस कर देंगे, फिर यहाँ तक कर देंगे। तो इस तरीके से 5-6 वीडियो तो आपकी नॉर्मली इसमें जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हमने जाना किसके बारे में, अबाउट द ऑथर के बारे में, अबाउट द लेसन के बारे में। अब नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम जानेंगे चैप्टर के बारे में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसका हम आपको विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी मालूम पड़ पाए कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे तो विदा। थैंक यू।